like a Hellcat. Hello friends, at this time I am explaining about electricity. इलेक्ट्रिसिटी तो इसमें आपको क्या जानना है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। When electricity was invented a long time back, it was known that there are two types of charge. First charge is positive and second charge negative. जिस समय इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवर हुआ था उस समय हम क्या जानते थे? उसी समय से जानते हैं कि दो चार्ज होता है। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज होता है। और लेकिन उस समय क्या था? इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर नहीं हुआ था। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर नहीं हुआ था तो हम क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जैसे सपोज दैट ये सेल हो गया प्लस माइनस, ये बल्ब ऐड कर दे रहे हैं, ठीक। फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, that is electric current, and the conventional direction of electric current is the from positive terminal of a cell or battery to the negative terminal through the outer circuit. अब इसके बाद आप जानेंगे कि करंट कैसे फ्लो करता है। ये तो इसका डायरेक्शन जान गए। हाउ द करंट फ्लो इन वायर। द करंट फ्लो इन अ वायर। अच्छा, तो सबसे पहला काम ये जानेंगे कि कैसे फ्लो करता है। जैसे सपोज डैट ये वायर है, तो वायर में करंट कैसे फ्लो करता है। जैसे आप पानी के पाइप में देखते हैं वाटर कैसे फ्लो करता है, वाटर उसके अंदर फ्लो करता है। तो करंट कैसे फ्लो करता है? करंट जैसे सपोज दैट ये वायर है, पूरा सॉलिड है, ये अंदर से वैसे खोखला है, इसको मान लीजिए खोखला नहीं है, पूरा सॉलिड है। तो करंट कहाँ से फ्लो करता है? करंट ऐसे फ्लो करता है, इस लेयर से होते हुए फ्लो करता है। ऐसा नहीं इस लेयर के अंदर से फ्लो करेगा, इस मेटल के अंदर नहीं जाएगा। जैसे सपोज दैट अगर ये मेटल है तो मेटल के अंदर नहीं जाएगा, ये केवल और केवल मेटल के सरफेस पर फ्लो करेगा। अब मेटल के सरफेस पर करंट फ्लो कर रहा है और सरफेस एरिया जितना लार्ज होगा करंट फ्लो करने के लिए उतना ही स्पेस मिलेगा। अगर सरफेस एरिया स्मॉल होगा तो करंट फ्लो करने के लिए स्मॉल एरिया मिलेगा। इसी वजह से अगर करंट क्या होता है, लार्जर एरिया में फ्लो करता है तो मोर करंट फ्लो कर जाता है। अगर स्मॉलर एरिया में फ्लो करता है तो लिटिल अमाउंट में करंट फ्लो करता है। अब बात करते हैं मेटल में। यहाँ पर हम बताएं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो कैसे पता किया गया कि करंट कैसे फ्लो करता है और हाउ द करंट फ्लो इन अ वायर। फर्स्टली अगर हम मेटल लेते हैं तो जैसे सपोज दैट ये मेटल है और इस मेटल में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अगर इसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट नहीं किए हैं तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा,
इधर मूव करेगा, मतलब सभी दिशाओं में, ऑल डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करता रहेगा फ्रीली, कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, चाहे जहाँ मूव कर जाए। ऐसे ही करके इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। देखिए ठीक। तो अब अगर हम इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं, ये तो उस कंडीशन में हो गया व्हेन द मेटल वायर हैज नॉट बीन कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक अ सेल or a battery, then the electron present in it moves at random in all direction, between the atoms of the metal wire. When the source of electricity like a cell or a battery is connected between the end of the metal wire. जब हम इसको क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दें, या सेल लगा दें या बैटरी लगा दें। लाइए सेल लगा देते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, कैसे फ्लो करता है, ये तो रहा जब इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट नहीं था तो मेटल में इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहे थे। जब इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट हो गया तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है, तो ये निगेटिव डायरेक्शन से ऐड है मेटल का और ये पॉजिटिव डायरेक्शन से ऐड है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है निगेटिव। जब इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव होता है तो किसके तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने लगते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं क्या करते हैं, केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। अब इस डायरेक्शन में चले गए और इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है, लेकिन करंट कैसे जाएगा, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में। डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। When a source of electricity like a cell or a battery is connected between the end of the metal wire, then an electric force act on the electron। इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रहा है जो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, present in the wire। Since the electron are negatively charged, they start moving from negative into positive end, of the wire। This flow of electron constitute the electric current in the wire। Thank you।